कितने टाइप का जी? दो टाइप का। वर्कडन कितने टाइप का? दो टाइप का। एक बोला गया इसने पीवी वर्कडन, दूसरा कौन सा बोला भाई? नॉन पीवी वर्कडन। उसे गेम काम में की योग्यता के वैसे भी नहीं। पीवी वर्कडन और मेरे पास नॉन पीवी वर्कडन। पीवी वर्कडन मेरे क्या पढ़ता हूँ जिसमें मेरे पास वॉल्यूम का क्या होगा जी? चेंज होगा। ठीक है जी। जो मेरे पास नॉन पीवी वर्कडन है इसमें आपके पास वॉल्यूम का चेंज नहीं होता है मेरे पास। ठीक है। अब अपने को पीवी वर्कडन पढ़ना। पीवी वर्कडन भी मैं कितने टाइप का पढ़ूंगा? दो टाइप का पढ़ूंगा जी। ठीक है जी। एक मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, एक मेरा किसके लिए? ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। एक कौन सा मेरे पास? रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरी मेरे पास कौन सी है जी? एर रिवर्सिबल प्रोसेस। जो रिवर्सिबल प्रोसेस बताई थी वो क्या बताई थी? ऐसी प्रोसेस जिसमें आपके पास रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है जी? प्रोडक्ट में। और आपके पास वन डायरेक्शनल होती थी। कैसी जी? वन डायरेक्शनल। सारी की सारी जो मेरे पास नेचुरल प्रोसेस है वो मेरे पास क्या है जी? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जो मेरे पास एक डायरेक्शन में रिएक्शन चलती है उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाता है। इसमें ये आपके पास कैसी है? सिंगल स्टेप तो नहीं बोल सकते। इसमें आपके पास स्टेप क्या होते हैं? फाइनाइट स्टेप होते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसके स्टेप मेरे पास क्या हो? फाइनाइट हो। अब जो मेरे पास रिवर्सिबल प्रोसेस थी, रिवर्सिबल प्रोसेस में बोला गया था कि जितना मेरा फॉरवर्ड स्टेप ले रहा हूँ वो मेरे किसके इक्वल है? बैकवर्ड स्टेप के। जितना रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट में उतना ही प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिएक्टेंट में। इसको बोला जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये मेरे पास नोटेशन है रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की। साथ साथ में ये मेरे पास किसका साइन है जी? इक्विलिब्रियम का। जो आपके पास इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होती है वो कैसे होती है? रिवर्सिबल होती है आपके पास। ठीक है जी। जो मेरे पास रिवर्सिबल प्रोसेस होती है इसमें आपके पास स्टेप कितने होते हैं? इनफाइनाइट स्टेप होते हैं आपके पास। क्या जी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपके पास क्या होते हैं जी? स्टेप होते हैं जी। ये रिएक्शन आपके पास क्या सी होती है? स्लो होती है। आपके पास इनफाइनाइट नंबर स्लो स्लो, मान लो स्टेप आपके पास स्लो भी होते हैं और इनफाइनाइट नंबर भी होते हैं। अब आपके पास जब मैंने प्रेशर का चेंज पढ़ा था इसमें जो मेरे पास प्रेशर का जो पिस्टन वाला एग्जांपल हमने ब्रेकडाउन में कराया था, तो जो मेरे पास इसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है? इंटरनल प्रेशर के इक्वल होता है। लेकिन कैसा चेंज होता है मेरे पास? प्लस माइनस डीपी लिखता हूँ जी। ऑलमोस्ट मेरा एक्सटर्नल प्रेशर किसके इक्वल होता है? इंटरनल प्रेशर के। और चेंज मेरा क्या रहता है? माइनर सा चेंज रहता है। कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा। जो मेरे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो नॉट इक्वल टू किसके होता है जी? इंटरनल प्रेशर के। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में मैं प्रेशर किसके इक्वल मानता हूँ जी? एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल ही मानता हूँ जी। यहाँ तक बात आई समझ में? कि मेरे पास जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस मेरे पास अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिखी जैसे मेरे पास अगर 0 डिग्री सेल्सियस की बात करता हूँ, मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास जितनी बर्फ़ किस में कन्वर्ट होती है? लिक्विड में। उतना ही लिक्विड मेरे किस में कन्वर्ट हो जाता है जी? आइस में। लिक्विड बोले तो यहाँ पर लिक्विड मेरे पास क्या है जी? वाटर। 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना ही बर्फ़ पानी में बदलते हैं उतना ही पानी किससे बदल जाता है मेरे पास? बर्फ़ में। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों के बीच में क्या है जी? इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर जो मेरे पास प्रेशर का चेंज रहेगा वो मेरे पास कैसा रहता है जी? माइनर रहता है। तो मैं बोलता हूँ जो मेरे पास एक्सटर्नल प्रेशर है, जो मेरे पास क्या है जी? एक्सटर्नल प्रेशर है वो किसके इक्वल लेता हूँ जी? मैं इंटरनल प्रेशर के इक्वल लेता हूँ। जो मेरे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो एक्सटर्नल प्रेशर नॉट इक्वल टू किसके होता है? इंटरनल प्रेशर के। ठीक है जी। और मैं जो मेरा प्रेशर होता है उसको क्या मानता हूँ? एक्सटर्नल प्रेशर मानता हूँ जी। अब मेरा पिस्टन क्या कर रहा है जी? काम कर रहा है। वर्क डन बाय द सिस्टम। अब हमने क्या पढ़ा था जी? वर्क डन पढ़ा था जी। क्या पढ़ा था? वर्क डन निकालना था। वर्क डन हमने क्या पढ़ा था जी? पी डेल्टा वी पढ़ा था हमने। ठीक है जी। ये मैंने दो टाइप का पढ़ा था। एक वर्क डन बाय द सिस्टम जब कैसा साइन लेता हूँ? नेगेटिव। और एक बाय द सिस्टम। एक मैंने क्या पढ़ा था? वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम में मैं कैसा साइन लेता था जी? पॉजिटिव साइन लेता था जी। ठीक है।
सिलेंड्रिकल पिस्टन का हम पीछे एग्जांपल करके आए हैं। मेरे पास किस में चेंज होगा, वॉल्यूम में चेंज हो रहा था, प्रेशर में चेंज हो रहा था, एक्सपेंशन पड़ा था और कंप्रेशन पड़ा था। जो पिस्टन का एग्जांपल लिया था उसमें कैसा था, मेरे पास वॉल्यूम V1 था और मेरे पास क्या था जी, V2 था, जो चेंज हो रहा था। हम पीछे सारी बातें पढ़ चुके हैं। अब मेरे को क्या फाइंड करना है जी, वर्क डन फाइंड करना है जी। क्या फाइंड करना है, वर्क डन। वर्क डन मेरे पास क्या जी, फोर्स इनटू वॉल्यूम। और कौन सी प्रोसेस के लिए पढ़ना, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है जी। कौन सी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसो थर्मल प्रोसेस की बात करेगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। आपके पास वर्क डन इन रिवर्सिबल, फिर क्या लिखा मेरे पास, आइसोथर्मल, फिर उसने क्या लिखा मेरे पास, प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी, जिसमें आपके पास टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। रिवर्सिबल प्रोसेस जो आपके पास जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उतनी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है जी। इसमें क्या लेता है मेरे पास, जो पी एक्सटर्नल प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, पी इंटरनल के। फिर इसने क्या लिखा, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आपके पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें आपके पास जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो किसके इक्वल है जी, पी इंटरनल प्लस माइनस स्मॉल चेंज इन प्रेशर। अब मैं वर्क डन अगर बाय द सिस्टम की बात करता हूँ जी, वर्क डन बाय द सिस्टम किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में मैं क्या लिखता हूँ जी, पी माइनस पी डेल्टा वी लिखता हूँ जी। अब मेरे पास चेंज किस में हो रहा है जी, वॉल्यूम में। चेंज किस में है जी, वॉल्यूम में। अब मैंने यहाँ पर किसका यूज किया, इंटीग्रेशन का। मैंने किसका यूज किया, क्यों किया, इंटीग्रेशन का यूज किया गया जी। किसका, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का यूज मेरा किसके लिए होता है, समेशन के लिए करता हूँ यूज। मैं किसके लिए करता हूँ जी, समेशन के लिए। अब मेरी जो रिएक्टेंट था वो किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, रिएक्टेंट में। प्रोसेस कैसी माननी है, रिवर्सिबल। आपके पास सिंगल स्टेप हो गया, आपके पास इनफाइनाइट स्टेप हो गए। स्टेप फाइनाइट है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट स्टेप है जी। जब मेरे को इनफाइनाइट स्टेप का समेशन चाहिए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो एडिशन के लिए मैं किसका यूज करता हूँ, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मेरे पास किसके लिए यूज होता है, समेशन के लिए यूज होता है। ऐसा कैसे कि सागर ने ली नई क्रेटा, ठीक है जी। क्रेटा लेने के बाद इस शहर से कहाँ गया जी, दिल्ली गया जी, ठीक है जी। नई क्रेटा लाई थी, ये शहर बाईपास पे चढ़ते फुल स्पीड में बजाई, कैंट तक पहुंचते पहुंचते अपनी स्पीड, अगर बाईपास पे करा ग्लोबल स्पेस और 7 रोड पे, यहाँ पर स्पीड अपनी कितनी थी, 150 तक पहुंचा दीजिए। जैसे ही कैंट का ब्रेक कराया स्पीड कितनी होगी, 0। फिर जैसे कैंट पास किया, माइड पास किया, माइड पास करते पूरा 80 बाईपास है, फिर 150 बजा दी। फिर ब्रेक कराया गया, फिर स्पीड पहले 100 हुई, फिर मेरे पास 80 हुई, फिर 0 होगी। फिर 80 तक मुंह डाल, फिर गाड़ी 120 पे पहुंचाई, कद 150 से पहुंचाई, अलग अलग स्पीड थी। के करया और तय सार तो दिल्ली कितने किलोमीटर थी, 200 किलोमीटर। कितने घंटे में पहुंचा दी, 2 घंटे में। तो स्पीड कितनी होगी, 100 किलोमीटर पर आवर। यानी गाड़ी 1 घंटा कितने किलोमीटर गई, 100। ये कितने मान लो, हम के माने 1 घंटा में 100 किलोमीटर गए, तो स्पीड मेरे पास कितने की, 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये तो कौन गाड़ी 100 की स्पीड में चल रही हो, गाड़ी 0 पे भी थी, 120 पे थी। एवरेज लिया, तो एवरेज के लिए किसका यूज किया, अब समेशन का यूज क्यों किया, कि मैंने पूछ लिया टोटल बता। अब यो न्यू थोड़ी बताओगा मास्टर 10 की स्पीड पे आएगी, ये 150 बजा दीजिए, ये 120 आएगी, ये 100 आएगी, ये 80 पे चल रहा है, ये तो रो के दी। ये एवरेज बताओगा। उसके लिए इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट टाइम्स मेरे पास स्पीड कम हुई, ज्यादा हुई, कम हुई, ज्यादा हुई, कम हुई, ज्यादा हुई। तो इसका, इन सभी इस डाटा को कोलेक्ट करके एक एवरेज वैल्यू देने के लिए मैं किसका यूज करता हूँ, इंटीग्रेशन। रिवर्सिबल प्रोसेस में इसका क्यों यूज किया, क्योंकि स्टेप मेरे पास क्या थे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप थे। तो इसलिए मैं किसका यूज करता हूँ, इंटीग्रेशन का। तो मैंने किसका यूज किया, इंटीग्रेशन का। प्रेशर मेरे पास कौन सा था, एक्सटर्नल प्रेशर है जी। इसकी वैल्यू बाद में पुट कर दूंगा। चेंज किस में, किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, ये स्पीड अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने डाटा माना था, लेकिन यहाँ पर चेंज किस में हो रहा है मेरे पास, चेंज किसका है, वॉल्यूम का। चेंज किसका जी, वॉल्यूम का। तो मैंने क्या लिया, V1 और V2। लिमिट
समझ में आया कि वॉल्यूम क्यों ली, क्योंकि चेंज किस में है, वॉल्यूम में। ठीक है जी। अगर चेंज वॉल्यूम में है तो मैंने पी डेल्टा वी लिखा। अब पी की वैल्यू पुट कर दो। जब मैं पी की वैल्यू पुट करता हूं तो मैंने लिखा मेरे पास पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी, और मेरे पास क्या है, डी वी। वॉल्यूम मेरा वी वन से लेकर कहाँ तक, वी टू तक। अब इसकी डी वी की मल्टीप्लाई अंदर कर दी जाए। नेक्स्ट पेज पर चलें। मैंने लिखा अपने पास सागर कि मेरे पास ये वर्क डन था, ये साइन माइनस का था, मेरे पास V1 से V2। इसने लिखा मेरे पास P इंटरनल, क्या लिखा मेरे पास, P इंटरनल प्लस माइनस DP, और मेरे पास क्या है, DV। चेंज किसके रिस्पेक्ट में देखना, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। अब मैं इसके DV के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ब्रैकेट के अंदर डीवी की मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैंने लिखा माइनस V1 से V2, मैंने लिखा P इंटरनल डीवी, फिर मैंने लिखा प्लस माइनस V1 से V2, और मेरे पास क्या जी, DP और DV। ठीक है जी। ये चेंज मेरे पास बिल्कुल क्या है जी, स्मॉल है जी, क्या है जी, बिल्कुल स्मॉल। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ जी, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। वैल्यू मेरे पास क्या जी, वेरी स्मॉल है, तो पीवी और डीपी, पीवी और डीवी को क्या कर दिया जाए, नेग्लेक्ट किया जा सकता है जी। इतनी बात आई समझ में। इतनी बात समझ में आने के बाद ये मेरे पास टर्म क्या हो गया जी, नेग्लेक्ट। जो मेरे पास वर्क डन है, वर्क डन को क्या लिखा जा सकता है मेरे पास, V1 से क्या है जी, V2। ये मेरे पास P इंटरनल और DV। अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, DV के रिस्पेक्ट में। डाटा किसका है, प्रेशर का, तो मेरे को किस में चेंज करना पड़ेगा, वॉल्यूम में। किसे चेंज करना पड़ेगा, वॉल्यूम। फिर मैं किसके पास पहुंचा, आइडियल गैस के पास। आइडियल गैस बोलते पीवी किसके इक्वल है मेरा, एनआरटी के लिए, एनआरटी। अगर कोई बात करे कितने मोल की, 1 मोल की, तो एन की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 1। ठीक है जी। अगर नहीं बोल रहा तो मैं सिंपल एन का एन रहने दूंगा। यहाँ से अगर मैं प्रेशर की वैल्यू बोलूँ तो किसके इक्वल आ जाएगी, एन आर टी अपॉन वी के, एन आर टी अपॉन वी। तो मैं P की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, एन आर टी अपॉन वी। मेरे पास माइनस साइन बार है, V1 और V2, और मैंने क्या लिखा, DV लिखा। इंटीग्रेशन में जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो बाहर आ जाते हैं इंटीग्रेशन के साइन से। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, तीनों वैल्यू मेरे पास क्या है, कांस्टेंट। एन मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है, एन आपके पास क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स है। टी आपके पास क्या है जी, आपको अच्छे से पता है, टेम्परेचर। और आर आपको पता है क्या है जी, गैस कांस्टेंट है जी। ऐसा होने से अब मेरे पास माइनस का साइन, एन आर टी सारा बार V1 अपॉन V2, मेरे पास 1 अपॉन वी, और क्या है जी, DV। आपने एक बात पढ़ी होगी, अगर मेरा इंटीग्रेशन DV अपॉन वी किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन DV अपॉन वी किसके इक्वल होता है, LN V के इक्वल होता है जी। किसके इक्वल होता है, LN V के इक्वल होता है जी। ठीक है जी, log V। अब इसको क्या लिखा जा सकता है मेरे पास, NRT LN V। ये पूरा किसके इक्वल है, LN V के। लिमिट पुट कर रखी, लिमिट क्या आएगी, V1 से मेरे पास V2, V1 से V2। अब यहाँ पर लिमिट पुट कर दूं, मैंने लिखा NRT LN V2 माइनस LN V1। ठीक है जी। अब log की मेरे पास प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास log में कोई ln x और ln y प्लस में है तो मेरे पास क्या हो जाते हैं, ln(x,y) हो जाते हैं जी, मल्टीप्लाई में। अगर मेरे पास क्या ln(x माइनस ln(y) है तो क्या लिखा जाएगा, ln(x अपॉन y। अगर मेरे पास क्या लिखा है, ln(10 की क्यूब लिखा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3ln(10) लिख सकता हूँ। ये पावर्स के साथ मल्टीप्लाई, और मेरे पास क्या है, 10। और एक बात होती है, अगर मैंने क्या लिखा, ln(x) है, ln(x) किसके इक्वल होता है, 2.303 log x के इक्वल होता है। ये log की प्रॉपर्टी होती है। अब इसने ln(v2 माइनस v1) लिखा है, जो ln(v2 माइनस v1) किसके इक्वल होगा, ln(v2 अपॉन v1) के। इतनी बात है समझ में। अब अगर ln को किसकी फॉर्म में लिखना चाहूँ,
लॉग की फॉर्म में। तो क्या लिखूंगा मैं, nRT 2.303 log V2 अपॉन V1, ये किसके इक्वल, ठीक है जी। इसी को प्रेशर की फॉर्म में लिखना हो तो अब टेम्परेचर आपके पास इसने क्या बोला है, कांस्टेंट, कौन सी प्रोसेस बोल रही है, आइसोथर्मल। जब आपके पास टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो आपका जो प्रेशर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, वॉल्यूम के, किसके। जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूं तो P इक्वल टू क्या आता है, K अपॉन V आता है, K अपॉन V। तो मैं पी वी किसके इक्वल लिख सकता हूँ, K के इक्वल लिख सकता हूँ, कांस्टेंट है। मैं दूसरा लिख सकता हूँ P1 V1 किसके इक्वल आएगा, किसी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। अगर मैं कोई दूसरा प्रेशर P2 V2 लेता हूँ तो किसके इक्वल आएगा, K के। तो दोनों K के इक्वल तो लिख सकता हूँ P1 V1 किसके इक्वल आएगा, P2 V2 के। तो यहाँ से लिखा जा सकता है P1 अपॉन P2 किसके इक्वल है, V2 अपॉन V1। ये मेरे पास क्या है, V2 अपॉन V1। तो वर्क डन को लिखा जा सकता है माइनस का nRT 2.303 log P1 बाई, मेरे पास वर्क डन ने कितने फार्मूले, दो, कौन में, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में। आपको V1 की वैल्यू देगा, V2 की वैल्यू देगा, आप पुट करोगे और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जी, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। एक और वर्क डन आपके पास कौन सा, आइडियाबैटिक प्रोसेस में। वर्क डन किस में जी, आइडियाबैटिक प्रोसेस, बस ये करते हैं, वर्क डन इन आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती थी, जिसमें हीट क्या रहती है, कांस्टेंट। आइडियाबैटिक ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट क्या रहे, कांस्टेंट। तो क्या बोला जाता है आपके पास, आइडियाबैटिक प्रोसेस बोला जाता है जी। अब क्या फाइंड करना है, वर्क डन किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वर्क डन फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि डेल्टा ए किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होता है जी। जब मेरे पास हीट क्या होगी, कांस्टेंट, हीट मेरे पास क्या है जी, कांस्टेंट। तो मेरे पास क्यू की वैल्यू 0, तो मेरे पास डेल्टा ई किसके इक्वल आएगा, डब्ल्यू के इक्वल आता है जी। मेरा किसका जी, डब्ल्यू। वर्क डन तो मेरे को फाइंड ही करना है एडियाबैटिक प्रोसेस में। और डेल्टा ई मेरे पास किसके इक्वल होता है, डेल्टा ई को मैं क्या लिखता हूँ जी, एन सी वी डेल्टा टी लिखता हूँ जी। क्या लिखता हूँ, एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। तो वर्क डन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी आपके पास वर्क डन की वैल्यू। अब मेरे को सी वी की वैल्यू चाहिए, मेरे पास सी वी की वैल्यू है नहीं। डेल्टा टी मेरे पास क्या जी, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास एन सी वी T2 माइनस T1। सी वी का रिलेशन अगर सिप पी माइनस सी वी किसके इक्वल, आर के इक्वल। यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, सी वी की वैल्यू चाहिए। तो सी वी की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँ, ये मेरे पास सिप पी अपॉन सी वी किसके इक्वल आएगा, दोनों साइड सी वी से डिवाइड कर दो, सी वी अपॉन सी वी, और आर अपॉन मेरे पास क्या, सी वी। अब सी वी अपॉन सी वी किसके इक्वल, 1 सिप पी बाई सी वी माइनस मेरे पास 1 आर अपॉन सी वी। सी पी अपॉन सी वी किसके इक्वल, गामा के इक्वल, -1 आर अपॉन मेरे पास क्या, सी वी क्या हो जाएगा, आर अपॉन गामा -1। तो यहाँ पर सी वी की वैल्यू क्या लिखूँगा, डब्लू माइनस मेरे पास क्या जी, एन आर गामा -1 और T2 माइनस क्या जी, T1। अब अगर इस R की मल्टीप्लाई इनसाइड कर दी जाए, R T2 माइनस R T1 गामा -1, और मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी वी किसके इक्वल होता है, NRT के। अगर ये मेरे पास NRT है ही मेरे पास, RT2 लिखा, मैं इसको लिख सकता हूँ ना, अगर P1 V1 NRT1 के इक्वल होगा, और मैं P2 V2 किसके इक्वल होगा, NRT2 के इक्वल होगा। तो इसके जगह वर्क डन क्या लिखा जा सकता है, N मेरे पास P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन मेरे पास क्या जी, गामा -1, ठीक है जी। हमेशा अगर ये मेरे पास क्या जी, पॉइजन रेशियो बोला जाता है। पीवी गामा किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है। टीवी गामा -1 किसके इक्वल, कांस्टेंट के इक्वल। टी गामा और P1 माइनस गामा किसके इक्वल,
कांस्टेंट के इक्वल है। ठीक है।